सर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फिल्म बजरंगी भाईजान के स्टाइल में यूपी के एक लड़के की घर वापसी हुई है। सीएम योगी की तस्वीर ने इस लड़के को उसके माता पिता तक पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। मैं आपको बताऊंगी कैसे नोएडा के एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और क्यों पाकिस्तान कर रहा है या अल्लाह मोदी दे दे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं खबर। एक बड़ी खबर, मायावती की चिट्ठी में अखिलेश से सवाल किए गए हैं। जातिगत जनगणना की मांग पर तंज कसा है मायावती ने। बीएसपी अध्यक्ष ने अपनी सरकार में ही पूरा करते काम, ये कहना है मायावती का। आज बीजेपी से मांग न करनी पड़ती। अगर अपनी सरकार में आपने काम किया होता तो सिर्फ यूपी नहीं पूरे देश में जातिगत जनगणना हो। बीएसपी जातिगत जनगणना चाहती है, ये मायावती ने लिखा अपनी चिट्ठी में। केंद्र सरकार आगे आए और जातिगत जनगणना कराए, ये मायावती ने चिट्ठी लिखी है और उसमें अखिलेश यादव पर सवाल भी उठाया है। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना यानी कि जाति की पॉलिटिक्स को कौन हथिया सके, इसकी होड़ मच गई है। अखिलेश यादव तो आगे नजर आ रहे हैं, मायावती भी बहुत पीछे नहीं है। बिल्कुल, देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो बजट कल पेश किया गया था उसके बाद आज प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस प्रेस विज्ञप्ति में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उन्होंने सरकार के बजट पर निशाना साधने के साथ ही साथ जातिगत जनगणना का जो इस समय का सबसे गर्म मुद्दा है उस पर टिप्पणी की है। जैसा कि आप बता भी रही हैं, मायावती ने सीधे तौर पर इस बात को कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी जब अपनी सत्ता में थी, जब सरकार में थी, तो वो अगर जातिगत जनगणना को लेकर इतनी गंभीर थी तो फिर उसने अपनी सरकार रहते हुए ये काम क्यों नहीं किया। और बीएसपी हमेशा से ही इसकी समर्थक रही है, यानी कि जातिगत जनगणना को मायावती की बिहारी झंडी है। उन्होंने कहा है कि ये काम पूरे देश में एक साथ होना चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उस वक्त आई है मायावती की जब जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार समेत तमाम राज्यों में इसकी आवाज एक साथ मुखर हुई है, बुलंद हुई है। हालांकि सीधे तौर पर ये प्रेशर समाजवादी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना का काम जो होना है वो केंद्र से होना है। लिहाजा जातिगत जनगणना को लेकर के मायावती जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि जातिगत जनगणना इस समय कितना हॉट टॉपिक है और कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको छोड़ना नहीं चाहती। और शबाब ये भी है क्योंकि जाति जनगणना को लेकर अब ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। सदन में भी आज अखिलेश यादव सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो जाति जनगणना को लेकर अपनी बात रखी उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में जातिगत जनगणना एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। चूंकि बिहार राज्य में इसकी शुरुआत की गई है, लिहाजा दूसरे राज्यों में भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त बीएसपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और मायावती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, बीएसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और जो सवाल आपने अखिलेश यादव के सामने रखा और डिमांड भी रख दी है केंद्र के सामने कि आगे आए जातिगत जनगणना करे, तो आगे की लड़ाई इसी पर होगी। रणनीति बन गई है क्या? हमारी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत पहले ही कह दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोगों ने बहुत पहले ही कह रखा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी आज जिस तरह जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह भ्रामक है और जो जातियां हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं। अगर उनको करना था तो उनकी सरकार थी, वो कर सकते थे। आज उन्होंने तेलंगाना गए थे, वहां पे उनका गठबंधन था, ममता बनर्जी से भी लोग कहते हैं उनके संबंध है, तो शुरू कराए ना। अगर उनको लगता है जातीय जनगणना होनी शुरू कराए। हम तो चाहते हैं पूरे देश में जातीय जनगणना हो और लोगों को पता चले कि बहुजन समाज पार्टी का कितना बड़ा कुनबा पूरे देश में है। जो ये आज लोग कहते हैं कि बसपा कमजोर है, बसपा के पास वोट बैंक नहीं है, ऐसा नहीं है। मायावती जी का सबसे पहले राज कि उन्होंने कई बार ये चीजें कही और उन्होंने अपनी सरकार में जिसकी जितनी भागीदारी थी उतनी हिस्सेदारी थी, वो चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, जवाब भी ले लेते हैं विजय मिश्रा जी, जवाब भी ले लेते हैं। आपने अपनी मांग तो रखी है, लेकिन बार बार आप तंज कस रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इस मुद्दे को लेकर। सफरुल हसन चांद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज 18 पर स्वागत है आपका सर।
ये बताइए, जो तंज कसा जा रहा है न सिर्फ बीएसपी की ओर से बल्कि सरकार के लोग भी यही तंज कस रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी 2012 से 17 तक, तब क्यों नहीं करवा ली जनगणना? अभी आप हर मोर्चे पर जाते हैं तो जनगणना की ही बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए, बसपा के हमारे साथी ने बिल्कुल सही कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो बंगाल में भी उनके संबंध है, तेलंगाना में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, बिहार में भी हैं ना। तो हम क्योंकि बाहर निकलते हैं, हम जनता के लिए लड़ते हैं, हम जाति जनगणना के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी कल से कार्यक्रम चलाएगी, गांव-गांव जाएगी, गली-गली जाएगी। तो बसपा के हमारे साथी को ये बताना चाहिए कि आदरणीय मायावती जी वो घर से कब निकलेंगी, कब वो कार्यक्रम करेंगी, कब वो सड़क पे आवाज उठाएंगी, कब वो गांव गली जाएंगी, कब बसपा के लोग अपने घर से निकलेंगे? आखिर ये कैसा इनका वनवास है जो पूरा ही नहीं हो रहा है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, घर में बैठ गए। अरे घर से तो बाहर निकलिए। चलिए, इसका जवाब विजय मिश्रा जी से ही ले लेते हैं। फखरुल साहब, विजय मिश्रा जी, मायावती जी कब घर से बाहर निकलेंगी? प्रेस विज्ञप्ति से ही काम चलेगा क्या? नहीं, हमारी पार्टी के बड़े लीडर जो है, पदाधिकारी है, मंडल पे मीटिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ गांव चलो अभियान भी चल रहा है। अभी हम 2-4 मीटिंग करके आए, कल कौसाम्बी में हमारी मीटिंग थी। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम इनकी तरह अराजकता नहीं फैलाते। ये आजम खां से मिलने नहीं जाएंगे, लेकिन आजम खां की याद में शेरवानी पहन के विधानसभा में जाएंगे। ये क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये शेरवानी से क्या आजम खां साहब का सजा माफ हो जाएगा? शेरवानी से क्या उनकी सत्ता वापस आ जाएगी? इस पे आइए ना। आप शुरुआत क्यों करते हैं? आप शुरुआत क्यों करते हैं? शेरवानी पहनने से आजम खां के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, घर में पहनने से बयानबाजी हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, बहुत ही गर्मा गर्म बहस। धन्यवाद आप दोनों का ही न्यूज 18 पर जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल था जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव बार बार मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी पीछे नहीं रहना चाहती इस मुद्दे पर। उन्होंने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। यानी कि विपक्ष में जातिगत जनगणना को लेकर आपस में होड़ नजर आ रही है और ये लड़ाई देखने को मिलेगी।